यह है ई सीरीज रोबोट। एग्रोबॉट द्वारा बनाया गया मेगा रोबोट 24 रोबोटिक बाहों से लैस है, जो हर स्ट्रॉबेरी को चुन रहे हैं और कटाई कर रहे हैं। कैमरे और इंफ्रारेड डेप्थ सेंसरों का एक मिश्रण वास्तविक बुद्धिमत्ता को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बुद्धिमत्ता स्ट्रॉबेरी की स्थिति और पकने को पहचान सकती है। रोबोटिक बाहों ने फिर तलवार लगा दी। सुरक्षा और बाधाओं के लिए रोबोट के आसपास का 3D मानचित्र बनाने के लिए लेजर का उपयोग करने वाला लाइडार इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वीडिंग रोबोट है जो मननिर्मित विद्युतीय बिजली के छोटे बर्स्ट का उपयोग करता है। स्मॉल रोबोट कंपनी बनाया गया। इस वीडिंग रोबोट का साथ दूसरे रोबोट का काम है जो खेत के हर मिलीमीटर का मानचित्रण करता है और फसल का मॉनिटरिंग करता है। फिर वीडिंग रोबोट डेटा का उपयोग करके खुद संचालित रूप से खेत में घूमता है, कीचड़ को खोजता है और केमिकल के बजाय इलेक्ट्रिकल बिजली के कई बार हमला करता है। निसान ने एक जलीय रोबोट डक नामक रोबोट विकसित किया है। यह रोबोट धान के खेत में कीटनाशक पौधे की वृद्धि को कम करने के लिए काम करता है। एशिया के किसान बतखों को प्राकृतिक सहायक मानते हैं, क्योंकि उनके पांव तालाब की तलवार की तरह काम करते हैं, जिससे जड़ नहीं लगती और नहाने लगती है। निसान ने इस डक रोबोट को बनाने के लिए इस तालाबनावी काम को एक पेड़ जोड़ों वाले एक रोबोट के साथ मिमिक करने के लिए डिजाइन किया है। रोबोट सौर ऊर्जा द्वारा चलाया जाता है और GPS द्वारा नेविगेट करता है। फार्मबॉट प्लांट बेड़ों के लिए एक CNC मशीन है। यह आपके लिए स्वचालित रूप से पौधे उगाएगा। फार्मबॉट पहले बीज बोने से शुरू करता है और पता करता है कि प्रत्येक स्थान पर कौन सा पौधा बोया गया है। फिर यह उसके प्रकार और आयु के अनुसार प्रत्येक पौधे को पानी दे सकता है। यह कीचड़ का पता लगा सकता है और खुद संचालित रूप से खींच निकाल सकता है और भूमि की नमी जैसी चीजों का मॉनिटरिंग कर सकता है। कोटिंग की आवश्यकता नहीं है। सॉफ्टवेयर आपको उचित पौधे बेड को लेआउट करने, विभिन्न प्रकार को मिलाकर और उन्नत संस्करण विभिन्न कामों के लिए ऑटोमेटिक रूप से टूल बदलने में मदद करता है, जैसे कि बीज बोना, वीडिंग, पानी देना और भूमि की मॉनिटरिंग। नासा यह भी जांच रहा है कि फार्मबॉट का उपयोग खाद्य का खेती करने के लिए चंद्रमा, मंगल ग्रह पर कर सकता है। यह है लिली वेक्टर द्वारा बनाया गया मिल्किंग रोबोट एस्ट्रोनॉट। यह गायों के लिए तनाव को कम करने और मानव भार को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। गायें खुद करले रोबोट के पास जाती हैं जब वे दूध देने के लिए तैयार होती हैं। मशीन सेंसर पर उन्हरे गले में उपस्थित एक व्यक्तिगत डेटा से पहचान सकती है और खुद ब खुद ब्रश स्वचालित रूप से उन्हें साफ करते हैं। मॉडर्न ऑक्स ने पूरे साल भर उद्यान के रोबोटों द्वारा चलाए जा सकने वाले हाइड्रोपोनिक फार्म बनाए हैं। इन इंडोर फार्म भूमि पर लगभग 30 एकड़ खाद्य उत्पादन कर सकती हैं। फार्म 2 रोबोटों द्वारा चलाए जाते हैं। एक रोबोट पौधों के ट्रे को घुमाता है और दूसरा रोबोटिक बाह के साथ से डिजाइन किए गए कार्यों के लिए, जैसे कि बीज बोना और प्रतिरोपण। रोबोट यहाँ उपयोग करते हैं मशीन सीखने और AI को कीट और रोगों का पता लगाने के लिए, जो उन्हें दूसरों को संक्रमित करने से पहले हटा देता है। एनर्जेट फ्रूट हार्वेस्टिंग रोबोट फलों को चुनने के लिए एक मेंढक जीभ के मैकेनिज्म का उपयोग करता है। एक ट्रैक्टर के पीछे एक पेड़ पर जीभों का ग्रिड ले जाया जाता है। जब कैमरा सिस्टम की एक जीभ फल के साथ लाइन हो रहा है, तो यह उछलकर उसे पकड़ लेता है, जिस तरह से मेंढक मक्खी पकड़ता है। विर्गो एक उच्च गति वाला स्वचालित पिकिंग रोबोट। यह टमाटर, स्ट्रॉबेरी से लेकर खीरा जैसे किसी भी प्रकार के फसल को तोड़ सकता है और विर्गो केवल पके हुए ही चुन रहा है। रूट AI द्वारा बनाया गया यह पिकिंग रोबोट पर चलता है और घने हरिणाकारी मालीगृह परिवेश में काम कर सकता है और दिन रात काम कर सकता है। NH इंडस्ट्रियल ने एक स्वयं चालित ट्रैक्टर बनाया है। यह खेत में स्प्रे करने, बोने और कटाई करने के लिए काम करता है। यह ड्राइवरलेस ट्रैक्टर एक खेत के मौजूदा उपकरण से जुड़ा जा सकता है, जिससे स्वयंचलित प्लाउइंग या स्प्रे करने का काम कर सकता है। लेकिन यह 24 घंटे दिन रात काम कर सकता है, साल भर मौसम का सदुपयोग करते हुए।
हार्वेस्ट ऑटोमेशन ने HV100S रोबोट बनाया है। ये रोबोट कमर्शियल उगाही सुविधाओं जैसे कि एक बड़े पौधशाला में पौधे के पॉट्स को हिलाने और संरचित करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और वे मौसमी संरक्षण के लिए भी पौधे इकट्ठा कर सकते हैं। बरो रोबोट फार्म के कामगारों की सहायता करके खेत में उपकरण और फसल को भेजने में मदद करता है। यह खेतों में 30% तक अधिक के उत्पादन करने की अनुमति देता है। रोबोट 500 पाउंड या 225 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। यह कंप्यूटर विजन और उच्च संयत GPS का उपयोग करके कामगारों के पीछे चलकर या फसल को ट्रक में स्वचालित रूप से ले जाने में मदद। रोबोट 11 टाइप के स्थूल का उपयोग करके रासायनिक और फसल की पहचान करके विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए विशेषज्ञ उपकरण के साथ फसलों को हटाने के लिए नेविगेट करते हैं। एग्रोबॉट ने एक स्वचालित कीट सफाई रोबोट बनाया है। इसमें एक डबल फैन वैक्यूम सिस्टम है। इससे 35 मील प्रति घंटे या 56 किलोमीटर प्रति घंटे की एक विंड उत्पन्न होती है। यह है विटीबॉट। बाकस द्वारा विकसित यह एक इलेक्ट्रिक स्वचालित दाखिलीय रोबोट है जो आंगन के हर पंक्ति के साथ चलता है, मिट्टी काम करता है और कीचड़ को